वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू अब लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रामकृष्ण भार्गव। भाई जी कहती है कि भाई जी कहती है? यादव बीच में बोलेगा जरूर। एसपी साहब तो इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि जब यादव यहाँ बैठे तो वहाँ क्राइम कौन करेगा। फूल से लिपट गया एसपी मैं आई जी। जब भी कहता हूँ कम्बो, वो उधर से कहती है आई जी, और मुट्ठी बांध दौड़ पड़ा, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया है। अभी मतलब में माइक सेट कर रहा हूँ, वो फोटो ऐसा लगेगा कि माइक वाला है क्या। इतनी बातें कर रहा था, विधायक जी देखा आपने हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं? हद हो गई यार, न ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। बेटा, ओ भैया, ओ भाई, ओए भाई रे, तेने क्या मेरी सुपारी ले रखी है? चल चल, कोई नहीं पीना, चल चल। ये सब प्रधानमंत्री के हाथ की बनी चाय पी रहे, तेरी क्या पियेंगे? चल पूछ ले इससे, पूछ ले। अरे तू आ गया, तुम क्या मेरे काउंटर में रख के सामान बेचोगे क्या? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ले तू ले ले, पहले ले 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 ले। अच्छा तू ईमानदारी से बता, कसम है तुझे, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी पीछे से, कभी, अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। दोस्तों, थोड़ा सा महीन टिप्पणियों में ऐसा लग रहा है कि आप जो है विधायक जी थोड़ी देर आपने देखो, मेरे पास कम से कम नेताओं पर 300 चुटकुले हैं। नेताओं पर? हाँ, और मैं शुरू हो जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बैठे रहो चुपचाप। और मैं, और कुछ एमएलसी जी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? गए? और एसपी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप एसपी, मैं आईजी। थोड़ी या सुन दो ना यार। आपने यूपीएससी क्रैक की होगी, फिर ट्रेनिंग की होगी, फिर आईपीएस लिया होगा, फिर एसपी बने होगे। मैं एक दिन में आईजी बन गया था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं उस दिन से विधायक जी जब भी कहता हूँ कम्बो, वो उधर से कहती है आई जी। ये और भैया, आई जी कहती है कि भाई जी कहती है? याद
यादव बीच में बोलेगा जरूर। और बताऊं आपको, ये बड़े दूध दही से प्यार करने वाले लोग हैं। यादव की भैंस अगर दूध देना बंद कर दे तो भैंस लाएगा जरूर, चाहे दिन में लावे इसलिए तू चुप रह। मैं खिंचाया हुआ हूँ इस समय, मेरा टाइम निकल गया यार। हाँ वो अब एसपी साहब एक बात बताऊं, ये पुलिस वाले बेचारे ये जो है ना आपके का है, एसपी साहब तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, जब तक उनको मालूम है कि ये जेब कतरा शहर में, तब तक वो जा ही नहीं सकते। एसपी साहब तो इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि जब यादव यहाँ बैठे हैं तो वहाँ क्राइम कौन करेगा। मुझे छेड़ा मत यार, तेरी कसम, मुझे अपना काम करने दे। एक अंग्रेज आया, अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटे यार, महीन टिप्पणियां हो रही हैं, महीन टिप्पणियों को आप उठा नहीं रहे। देखो मैं बहुत महीन टिप्पणी करता हूँ, आपने अगर समझ ली मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत दिनों बाद मैं नैमिषारण्य में आया हूँ, एक तीर्थ है, मैं पहले भी आया था तो, और इतने गैप से आप बुलाओगे तो अगली बार तो मुश्किल ही है आना। हाँ है ना। तो हाँ विधायक जी थोड़ा सा वो गीत गा रही थी, फूल से लिपट गया, वो तेरे लिए नहीं था। तेरे लिए गीत गाना तो भाई मेरे बस का हो गया नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है भाई। एक बार शुरू हो गया रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी, अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। क्या करें, ये पंक्तियां सुनिए, ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? वो गया वो गया वो कौन? वो प्यार मत करना। अब तेरे बस की नहीं है तो दूसरों को क्यों रोक रहा है तू? ऐसे लोग उसका देखा तुमने? इतना, अरे तेरे बस की इसलिए नहीं है कि पतले तार में ज्यादा करंट आ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरों को हाँ ये, अच्छा ये जब वो आए, मुझे पता है बेटा तुम कौन हो। तुम हो कि अपनी घर फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। विधायक जी ये बड़े भोले हैं। आजकल मैं सही बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत तो हमारे जमाने में भी होती थी यार। क्या बातें, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में। अच्छा अब तो मोबाइल आ गए, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रामकृष्ण भार्गव। कोई भी हो सकता है। उनके घर फेंकने जाते थे, अब क्या है? हमारे जमाने में तो मैं सही कह रहा हूँ, सही बताना भार्गव जी, हाँ करते रहना मेरी बात पे। नहीं मैंने अभी चिट्ठी डिस्पैच नहीं की है। एसपी साहब ताली बजाओ। नहीं मैं नाम बदल सकता हूँ अभी भी। मस्ती के थोड़ा मूड में आ जाओ दोस्तों। हंसी से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। और मैं हंसता हंसाता रहता हूँ।
मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। पहली बार अकल की बात करी सरदार तुमने। तू फिर बीच में बोला। देख बेटा, बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। ये मैं ट्रेन से आ रहा था। हाँ, तो वो दो आदमियों में झगड़ा हो गया। एक बोला ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 32 दांत बाहर निकाल लूंगा। दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा 64 निकाल लूंगा। ऐसा तीसरा बैठा था। बोले यार गिनती सही कर, दांत 32 होते हैं, तू 64 कहाँ से निकाल लेगा? वो बोला मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा। मैंने तेरे भी गिन लिए। ओ भाई, अरे यार क्या डिस्टर्ब मत करो भाई, प्लीज भाई भाई भाई। अरे यार क्या कलेश है यार, हैं? अच्छा पिला दे नहीं तो फेंकनी पड़ेगी। हाँ पिला दे। तो क्या है सर, ये देश अपना विचित्र है। मैं सही कह रहा हूँ, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए, आए हाय हाय। अच्छा, एक पैकेज मिलता था, पैकेज। नए बच्चे, तुमको पता नहीं होगा, तुम बड़े अच्छे वक्त पे जन्मे हो। हाँ, एक पैकेज मिलता था, सुहाग रात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। हाँ, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय। हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज, पर निभा रहा हूं सर। 2-3 दिन बाद मुझसे बोली चल मुझे मार्केट ले चल, शॉपिंग करा के ला। मैं आगे वो पीछे चलते हुए बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करें, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। सर एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, मुझसे बोली सुनो जी। मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू भले ही 8 जन्म का कर ले, पर अगली बारी ये बल्ब बदलवा के आना। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। पागल न हो जाऊं, दरोगा घबराया है और मुट्ठी बांध दौड़ पड़ा, डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया है। डॉक्टर बोला दरोगा जी अब हो पीछे तक बात समझ में आया तो मस्ती लेना। ये डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं पाया। सर ये देश विचित्र है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा, अच्छा किसी के मन में क्या है विधायक जी, किसी के मन में क्या है कुछ पता लगता है क्या? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अरे बाहर रुक जा। हाँ बेटा, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, देखो ये बात मेरी देशभक्ति है। आया था काट डालो, मार डालो, पछाड़ डालो। भैया मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास तो 2-3 जोड़ी फेफड़े हैं, मेरे पास तो एक जोड़ी। अपनी तो देशभक्ति ऐसी होती है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो
तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ़ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दोस्तों बिल्कुल हंसी का एकदम एक मैं व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। मुझे पता है ये नेमसारण की धरती है, ये मिस्र की धरती है, यहाँ कविता को भी समझते हैं, व्यंग को समझते हैं, हास्य सब रस को समझते हैं। समझ में आ जाए तो पहली बार ताली बजाने के लिए कहूँगा, समझ में आ जाए तो पूरा सदन व्यंग पहुँच जाए। अब तक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ तो पूरे सदन की हाथ खड़े करके ताली चाहता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काय पकड़ देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है, समझ के बताना दोस्तों मुझे। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। हाँ? तालियां तो अब उठाना सदन। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये अपना तो देश विचित्र है, जिसपे ज्यादा होता है ना वो भारी भरकम होता, जिसपे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीन है, चीन के पास एक वो बाउंड्री वाल है, पूरी दुनिया में चाइना बॉल, चाइना बॉल, चाइना। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल, ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। अपना तो देश ही विचित्र है, ये आई फूल से लिपट गया। कभी सोचा है आपने? देखो ये इनके कारनामे बताता हूँ मैं गीत वालों के। यानी तितली फूल से लिपट रही है, भौरा कली से लिपट रहा है। यानी तितली का प्यार, फूल का प्यार तितली से, भौरे का प्यार कली से करवाएंगे, पर पट्टे भौरे को भौरी के पास नहीं जाने देंगे। देखा है ये अपना देश विचित्र है। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। अंग्रेज बोला ये हिंदुस्तान घूमेंगे, बोले घुमा देंगे। दोस्तों ठंडे मत पड़ो, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का राम बदावर बज रही है। मैंने कही तो नहीं है भाई, ढंग से बेचोगे तो माल बिकेगा विधायक जी।
सुनो वो अंग्रेज, हाँ ढंग से सुनाना, नहीं तो मिश्रिक है, या तो ताली बजेगी वरना बाद में कभी बजेगा। तुम तो रहने दो, तुम रोज बज रहे हो फिर भी बेशर्माई से कुछ न कुछ कहते रहते अच्छा तेरे में कितनी अकल है? हो। अकल क्या है, देख तुझे अकल बताता हूँ, तू एमपी का रहने वाला है ना। अच्छा तेरे में कितनी अकल है, तेरे में कितना दिमाग है? नहीं, कितना दिमाग है तेरे में? तेरे से तो बीच में ज्यादा है। मेरे से ज्यादा। तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। बीच में बोल ही रहा है। नहीं बताओ, मैं अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जब यहाँ पर सरकार चला रहे थे यादव, चला रहे थे, और वो एमपी में रहता है ये, जो एमपी वाले यादव जो है भैंस चरा रहे थे उस समय। मैं सही कह रहा हूँ सर आपसे? फिर वो भगवान की शरण में चले गए, राम की शरण में, तो अब वो सरकार चला रहे हैं, ये भैंस चरा रहे हैं। बोला मत बीच में, बताओ क्या ये सब सर अपना। वो अंग्रेज बोला जी हिंदुस्तान घूमूंगा, बोले घुमा देंगे, बोले चलो, बोले चलो। तो गाइड ने कहा सुन भाई, 3 आदमियों से सावधान रहना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो गए भाई? क्या हुआ? कोई गलत गड़बड़ हो गई क्या? ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या है? ओ बैठ जा, बैठ जा। ओए भाई, ऐसे ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी बीज डाला, अभी पेड़ हो गया। अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, गाइड ने कहा घुमा देंगे, बोले चलो चलो। तो बोले भाई पंजाब से जाना था और दक्षिण तक पहुंचना था, तो बोले भाई 3 लोगों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक तो पंजाब में चल रहे हैं पंजाबी से। बोले ठीक है। एक हरियाणा में चलने आएगा, हरियाणा बीच में हरियाणवी से, और एक यूपी वाले से जरूर सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न, आ गया साला बातों में। अंग्रेज बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा के साले अब बजे मारा। तो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये पंजाबी। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, एक चौधरी चला रहा सामने से जाट। तो अंग्रेज से बोला गाइड, बोले मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अब हरियाणवी उधर से आ रहा, तो मूंछ फूछ तो थी नहीं अंग्रेज को, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। वो बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है, तो धोबी पार्टी इधर से, तो उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले हरियाणवी था। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता मुझे, कि पहले वाला तो पंजाबी था, दूसरे वाला हरियाणवी था, मैं यूपी वाले को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? चलिए मैं आपको लास्ट में एक 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, विधायक जी। मैं आपको, और वो कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है भाई? अरे यार मुझे पता है सब भीतर की बात। चेयरमैन नहीं हो, चेयरमैन पति हो। जिनकी वजह से इज्जत मिली हुई है उन्हें माला लाओ जल्दी। हाँ, नहीं कई बात और है भीतर की, वो भी बता दूंगा। मेरे पुराने मित्र हैं ये विधायक जी। हाँ आ जाओ आ जाओ। जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। मैं तो इनकी शादी में गया था। आप भी तो थे विधायक जी, तो
बोलो मोर गए विधायक जी, हाँ कह रहे हैं यार। भगवान के सम देश में झूठों की भी कमी नहीं है। मुझे पता है, सब कुछ पता है। तभी तो मैंने विधायक जी को छेड़ा। तो दरअसल क्या है, ये देश विचित्र है। मैं आपको एक वो सुनाता हूँ। कभी आपने सोचा है कि जितने जोक्स हैं, जितने चुटकुले हैं, वो सरदारों पर ही पढ़े जाते हैं? कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब पीछे तक फिर ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने राम पर बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा हंसाऊंगा, फिर मैं अपना विश्राम लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। मैं राम पर बहुत अच्छी कविता हुई, उन्होंने भी राम पर पढ़ा, उन्होंने भी राम पर पढ़ा। एक बात कहना चाहता हूँ, आज सच्चाई मेरी नई पीढ़ी समझेगी। दोस्तों, मैं इतिहास का विशेषज्ञ हूँ, इट इज़ फैक्ट। मैंने 65 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। इतिहास से मैं आपको एक चीज़ निकाल करके देता हूँ। हम कोठारी बंधुओं को कहते हैं कि राम मंदिर के लिए सबसे पहला बलिदान उन्होंने दिया। उनका बलिदान इस युग का पहला था। मैं आपको बताता हूँ इतिहास से। सन 1818 हमारे यहाँ पर शिलेश बैठे हुए हैं, तुम भी पढ़े लिखे लग रही हो। नहीं, ये वकीलों को पढ़ाता है इसलिए। सर कोई बात थी क्या? सर मैं बता रहा हूँ, सन 1818 हमारे यहाँ, कभी आपने देखा होगा गुरुद्वारे गए हों या आपने देखा होगा निहंग होते हैं, वो जीवन भर कुंवारे रहते हैं, सेवा करते हैं पंथ की, राष्ट्र की। सन 1818 में बाबा फकीर सिंह निहंग के नेतृत्व में निहंगों ने इसको अपने कब्जे में लिया। जो विवादित ढांचा था, जो बाद में तोड़ा गया, उस विवादित ढांचे को सन 1818 में अपने कब्जे में लेकर के उस पर गुरमुखी में लिख दिया था, जय श्री राम। दोस्तों, 27 आदमियों को अरेस्ट किया गया था, 27 निहंगों को अरेस्ट किया गया था। उस समय दोहरी व्यवस्था थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया सल्तनत। उन पर मुकदमा चला 27 पे, 20 को आजन्म कारावास और 7 को फांसी दे दी गई थी। उस विवादित ढांचे के लिए, राम मंदिर के लिए सबसे पहले बलिदान देने वाले वो 7 निहंग थे, जिन्होंने फांसी पर लटक करके अपना बलिदान दे दिया। मैं पढ़ता हूँ इस बात को, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मेरी नई पीढ़ी मेरा मैसेज ले ले, नई पीढ़ी, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मैं इस नारे का विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें से सिख को निकाल देना चाहिए। ये नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सिख तो इस हिंदू परिवार का वो बड़ा बेटा है। कभी तिलक लगा के तलवार हाथ में ले दी, देश धर्म की रक्षा का भाव टूट दिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समझ में आ जाए तो आप खड़े होकर के भी मेरा समर्थन कर सकते हैं मेरी पंक्तियों का। सुने कि धर्म एक जीवन पद्धति है, धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। मैं सिख हूं, ठीक है, मैंने बताया ना कि धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं।
तो जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। एक साथ सब मिलकर बोलो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। भारत माता की जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कहाँ से निकाली? वो महिला की बात कर रही थी, महिला ये महिला वो, हमें सब पता है महिला ये महिला वो। ये विधायक जी, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने। चले जाए दोस्तों, एक बात कह के जाना चाहता हूँ, हंसी से बड़ी नियामत इस दुनिया में कोई नहीं है। हंसी से बड़ी, सुनो मैडम, मोहब्बत हम भी कर सकते हैं, पर एक मुश्किल आ जाती है, मैं बताता हूँ। वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है। मोहब्बत का अखबार, क्या बात है भैया? लव लेटर। देखो, प्रयोग देखना, प्रयोग पहुंच जाए तो मुझे बताना कि वो खबर नवीस मोहब्बत के अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं। अध्यक्ष, इधर देख, उधर कुछ नहीं है। लेकिन वो बंदे आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो बंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। चलिए, मेरा टाइम हो रहा है, मैं फिर कभी नहीं। चार आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती लेना। चारों को खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो उधर बैठा है, जोर से चिल्लाया। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया। देखो, आई की ऊंचा करना, मस्ती लेना, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। तो वो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई, गॉड से मी एंड ऑल, वो किया। जैसे फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने बच गया, उतारो। अब बोलो हिंदू, देखो मौज के मूड पे आ जाओ। हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो, आई की ऊंचा करके बताना मुझे, पीछे तक ताली लेके। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे।
बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में पहुंच जाए आप तक तो पूरा सदन तालियों से गड़गड़ाना। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। एक मिनट, पूरी दुनिया जब भगवान ने बना ली तो सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। इधर भगवान बैठे, इधर जीव खड़े। पहले जीव को बुलाया, सुनो भाई। बोला भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रोका सूखा खाना मुंह लटकाए रहना, किसी से कुछ कहना नहीं और 24 घंटे काम करना है। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे का काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मुझे तो मेरी तो आदि कर दो। बोले ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, धरती के आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, मेरे बस का भी रोग नहीं है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। ठीक, एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, उम्र ज्यादा दो। भगवान बोले उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी है, उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर। चेयरमैन साहब 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर दोस्तों आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना, सब आपको बधाई, एक एक का नाम कहाँ तक लूँ कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।